Hello friends, I am Manoranjan Kumar and I am here to discuss about surveying. In last video, we have discussed the definition of surveying, purpose, process involved, representation, scale and difference between plan and map. Today we are going to discuss the primary division of surveying. Surveying is broadly divided into two main classes. First is plan surveying and second is geodetic surveying. As we know, first, we will discuss about plane surveying, and then we'll see the geodetic surveying. Then we'll see how both two types of surveying differ from each other. First, we'll discuss about plane surveying. Plane surveying is the survey in which curvature of Earth is neglected. Curvature of Earth is neglected, and surface of Earth is assumed to be plane. Such surveying is plane surveying. इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है। तो जब भी दो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लेना है, जो अर्थ सरफेस है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो एक्चुअली ये दोनों के बीच में ये आर्क बना रहा है। तो जब एक्चुअल डिस्टेंस या लेंथ हमको मेजर करना होगा तो इस आर्क का लेंथ मेजर करना होगा। बट सिंस सर्वे मेरे को स्मॉल एरिया में करना है, तो उस केस में हम इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर लेते हैं, कर्वेचर को निग्लेक्ट कर देते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये प्लेन सरफेस है। और इन सच केस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ए जो कॉर्ड होगा उसके इक्वल हम एज्यूम कर लेते हैं। और क्योंकि एरिया बहुत छोटा है तो उस केस में आर्क और कॉर्ड का लेंथ में डिफरेंस बहुत कम होता है, सो मेरा एरर भी कम होगा। एक्यूरेसी हम लोग का थोड़ा सफर करेगा। एक्यूरेसी में हम लोग को है कि कर्वेचर को मेजर करना चाहिए था ज्यादा एक्यूरेट के लिए, बट फॉर इजियर measurement and calculation, we take it as horizontal line and we measure the length of the chord. So assumption क्या है? Earth surface is flat. Distance between points are measured on horizontal plane. Let me explain. Actual shape of the Earth is spherical, जैसे मैंने बताया। स्फेरिकल है, स्फेरॉइडल है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। एनी लाइन ऑन अर्थ सरफेस एक्चुअली क्या है? आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल। क्योंकि हमको पता है कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, वास्ट है। तो उसमें अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, अगर दो पॉइंट है तो ये दो पॉइंट जो इस पे जो लाइन बना रहे हैं तो एक्चुअली ये आर्क बन रहा है, जिसका रेडियस बहुत बड़ा है, जिसका रेडियस आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल, जिसका रेडियस बड़ा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि आर्क है। तो क्योंकि हम सर्वे जो कर रहे हैं स्मॉलर एरियाज में कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। उस केस में हम दोनों के डिफरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और एज्यूम कॉर्ड को एज्यूम करते हुए, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम करते हुए हम मेजरमेंट करते हैं। तो फॉर अ स्मॉल स्केल वर्क कर्वेचर ऑफ अर्थ कैन बी इग्नोर। डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड जो होता है अर्थ का 0.1 मीटर का होता है 18.2 किलोमीटर में। जैसे अर्थ सरफेस पे अगर 18.2 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करते हो, अर्थ सरफेस पे 18.2, अगर यहां से लेंथ इस आर्क का 18.2 है, 18.2 किलोमीटर है, तो इसमें इसका कॉर्ड और आर्क के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जो ये बहुत कम छोटा सा है और
वेरी स्मॉल है, ए इस एरर को 0.1 मीटर इन 18 किलोमीटर वेरी स्मॉल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी इसमें थोड़ा सा कम होता है। और प्लेन सर्विंग सुटेबल कब है? जब एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो। जब एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो तो हम लोग प्लेन सर्वेइंग को सुटेबल मानते हैं। उसमें हम लोग एरर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एरर बहुत कम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है। कॉमनली कहाँ यूज होता है? इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में। एग्जाम्पल बिल्डिंग साइट्स, रोड एंड कैनाल अलाइनमेंट, रोड, रेलवे एंड ब्रिज सर्वे, लोकल टोपोग्राफिकल सर्वे, ये सब जगह पे हम लोग प्लेन सर्वेइंग यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें हम कर्वेचर को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग। अर्थ का सरफेस को हम कंसिडर करते हैं। अर्थ का सरफेस एक्चुअली क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब पोल पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, पोल पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, और बल्ज्ड एट इक्वेटर है, बल्ज्ड एट इक्वेटर है। सो लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितना है? 12,713 किलोमीटर, एंड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस कितना है? 12,756 किलोमीटर। हम देख सकते हैं पोल का, पोलर एक्सिस का लेंथ कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एक्सिस का। डिफरेंस कितना है दोनों में? 42.95 किलोमीटर का, अबाउट 0.34% ऑफ डायमीटर। अर्थ सरफेस एक्चुअली क्या है? कर्व्ड है। तो जो सर्वे लाइन बनेगा, जो सर्वे लाइन बनेगा वो क्या बनेगा? आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल रहेगा। आर्क्स ऑफ जो अगर अर्थ पे सर्वे लाइन जो बनाएंगे वो आर्क, वो एक्चुअल में क्या बनेगा? आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्किल, मतलब रेडियस बहुत बड़ा जिसका हो। तो ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स आर, ट्रायंगल जो फॉर्म होगा, जैसे 3 पॉइंट है तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्म होगा, स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होगा। नॉर्मल ट्रायंगल जैसे सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल ट्रायंगल जैसे रहता है वैसा स्ट्रेट लाइन वाला नहीं फॉर्म होगा। जियोडेटिक सर्वे इसलिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करता है कैलकुलेशन के लिए। इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ज्योमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री यूज ना करके स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिसाइज टू डिटरमाइन प्रिसाइज पोजिशन, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस बाय फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ कंट्रोल स्टेशन। बहुत सारा कंट्रोल स्टेशन नेटवर्क है, एक कंट्रोल स्टेशन यहाँ नेटवर्क ऑफ कंट्रोल स्टेशन बनाकर हम प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ अर्थ सरफेस को लोकेट करने के लिए इसमें यूज करते हैं। फीचर्स क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, इसमें एक्यूरेसी 100% है, प्रिसीजन भी 100% है, इसमें एरर का चांसेस नहीं है। और इसको, इस सर्वे को करने के लिए हम लोग वेरी रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, एडवांस मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एडजस्टमेंट को यूज करते हैं। ये टिपिकली गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा होता है इंडिया में, बाय सर्वे ऑफ इंडिया, टिपिकली कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट एजेंसी। ये आम लोग नहीं करते हैं। यूज कहाँ है? एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ प्लेन सर्फेस, मैपिंग लार्जर एरिया कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज, क्योंकि लार्जर एरिया है, हम लोग प्लेन सर्वे कहाँ स्मॉल एरियाज में यूज करते थे। और जियोडेटिक हमको जब एरिया का साइज बहुत ज्यादा है, 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया है, तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग में जाएंगे। मेजरिंग एंड डिफाइनिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज में यूज करते हैं। So we will see now the difference between the two. In plane surveying, curvature is neglected and geodetic curvature is considered. Area
covered in plain surveying is less than 260 kilometer square. Area covered is less than 260 kilometer square. एंड जियोडेटिक उससे ज्यादा एरिया हो, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाना हो, तब यूज करते हैं। एक्यूरेसी प्लेन सर्वेइंग में कम रहता है, मॉडरेट, और जियोडेटिक में वेरी हाई एक्यूरेसी रहता है। लाइंस प्लेन सर्वेइंग में जो भी है उसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं, और जियोडेटिक में आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्किल, लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का आर्क्स एज्यूम करके हम लोग एज्यूम करते हैं लाइंस को, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। ट्रायंगल जो रहेगा वो प्लेन ट्रायंगल रहेगा, और इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल रहेगा। जियोडेटिक में जो फॉर्म होगा स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और प्लेन सर्वेइंग में प्लेन ट्रायंगल होगा। कंप्यूटेशन सिंपल ज्योमेट्री आप प्लेन सर्वेइंग में यूज करेंगे, और जियोडेटिक में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन सर्वेइंग में यूज होगा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट होगा, और जियोडेटिक में हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। जनरली प्लेन सर्वेइंग इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है, एंड जियोडेटिक सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। सो थैंक यू एंड